अब सीएमए फाइनल सीएफआर का गुरु ज्ञान 2, गुरु ज्ञान 1 आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी, आप उससे जरूर देख लेना। आज के इस गुरु ज्ञान में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर अटेम्प्ट सीक्वेंस। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल्ड पेपर पैटर्न एनालिसिस करके दी थी सीएफआर की। अब उस पेपर को एज अ गुड स्टूडेंट जिसको 75-80 मार्क्स स्कोर करना है, जिसको पूरा पेपर कंप्लीट करना है, जिसको अच्छी तरीके से मैक्सिमम कवरेज करना है अपने पेपर में, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, उसका सीक्वेंस मैं आज के दिन आपको बताऊंगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर पेपर पैटर्न जो हमने डिस्कस किया 100% वही आता है तो आप यही पेपर अटेम्प्ट सीक्वेंस यूज कीजिएगा। अनलेस आपने कुछ चैप्टर या कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए हो, आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया हो और वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, तब आपको अल्टरनेटिव या आगे वाले में जाना पड़ेगा। अदरवाइज जैसा मैं बताऊं वैसा आप करके अपने पेपर को अटेम्प्ट करना। सबसे पहले जैसे ही हमें पेपर मिलेगा, हम जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हम उसी को स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना मैं क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक क्वेश्चन जो लेंथी नेचर के क्वेश्चन है, जिनमें बहुत सारे कैलकुलेशंस वगैरह करने हैं, और एक क्वेश्चन जो थ्योरी क्वेश्चन या ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसको फटाफट सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही जाएंगे, बट यहां पे हम सारे के सारे 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम उतने करेंगे जितना हमको आता है और जितना फटाफट मेरे से हो सकता है। अगर आप अच्छी तरीके से मेरा दिया हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो, मेरे साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाते हो, तो आई एम श्योर 10 to 12 क्वेश्चंस 15 के अंदर ऐसे होंगे जो आप एक बार में देखते ही फटाफट सॉल्व कर लोगे। हम लोगों को पहले क्या करना है, उन एमसीक्यू में 15 एमसीक्यू में 10 से 12 क्वेश्चन जो इजीली फटाफट सॉल्व हो सकते हैं उनको करके कंप्लीट कर देना है। अगर हम ये 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व जो एकदम इजी है, जो हमको आता है, वो सॉल्व करेंगे तो 10 मिनट का टाइम हमें लगेगा और 20 से 24 मार्क्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा पहला 10 मिनट में, विच इज अ गुड हेड स्टार्ट फॉर आवर पेपर। तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, बट हम 15 के 15 करने पर नहीं जाएंगे। वो 10 से 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इजी है, फटाफट हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं, हम उन्हीं को पहले कवर करके कंप्लीट करेंगे, पहले कवर करके कंप्लीट करेंगे। ये होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 जहां पर दो इंड एएस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। नॉर्मली इंड एएस ऑन एसेट्स ये इजी होते हैं, बहुत इजी होता है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप एक बार में वो क्वेश्चन बना पाओगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जहां पर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन, नॉर्मली कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एंड दूसरा हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन होता है। आप पहला क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करोगे सब्जेक्टिव में, वो करोगे क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी एक। जो दूसरा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, वो भी आप करोगे क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 4 में एक। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं एक सीएमए फाइनल स्टूडेंट होता जो अपना एग्जाम दे रहा है, तो क्वेश्चन 2 और 4 में पक्का अटेम्प्ट करता, क्योंकि 4 में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जर्नल करना होता है, 7 मार्क्स आराम से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो दोनों इंड एएस आते हैं वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, आप एक बार में अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी एक क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया तो फिर 4 कर लो, या पहले 4 कर लिया तो फिर 2 कर लो। सर क्या हम दूसरा कर सकते हैं? आप कुछ भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये बेस्ट सीक्वेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए जब आप पेपर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना चाहिए 7 नंबर क्वेश्चन, जहां पर एक वीएएस ईवीए का क्वेश्चन आता है और एक रिसेंट ट्रेंड का थ्योरी आता है 7+7। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए 4th नंबर में। कोई कारण से अगर आप ईवीए वगैरह के क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करना चाहो, देन आगे के सीक्वेंस को फॉलो कर लेना। अगर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहो तो क्वेश्चन नंबर 7 आप 4th में करना। 5th में आप करना क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे 2 गवर्नमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी आती है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन से 4 मार्क का। तो 14 मार्क का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप 5th में करोगे। यहां पर हम बीच में अगर थ्योरी लिखेंगे ना पेपर में, अगर पहले हम थ्योरी लिख देते हैं, हम लोग थ्योरी थोड़ा सा एकदम एग्जैक्टली लर्न करके तो जाते नहीं है, थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा अपने मन से लिख कर आते हैं। तो इसीलिए शुरू शुरू में थ्योरी कभी ना अटेम्प्ट करें, इन क्वेश्चन को बीच में अटेम्प्ट करें, ताकि शुरू शुरू में उसका इंप्रेशन आपको लेकर खराब ना हो।
इसके बाद जो रिमेनिंग एमसीक्यू बचे हम उनको सॉल्व करेंगे। 10-15 में से 10-12 हमने पहले कर लिए थे, अब हम रिमेनिंग एमसीक्यूज करेंगे। जितना टाइम लगेगा सारे एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। मैंने पहले गुरु ज्ञान में भी बताया था एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको आए या ना आए, जो आपका इंट्यूशन बोलता है उसको टिक करके आ जाइएगा, उसका लिख के आ जाइएगा। आप प्लीज एमसीक्यूज को छोड़िएगा मत। एंड लास्ट जो हमारे 3 क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इन 3 में से एक क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 5 बिजनेस कॉम्बिनेशन 14 मार्क्स, 6 कंसोलिडेशन 14 मार्क्स, 3 में एक वैल्यूएशन आता है और एक इंडेस आता है। क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बेस होता है, इसीलिए मैं उसको लास्ट की तरफ रखता हूं। पहले अटेम्प्ट करने से, थोड़ा बहुत गलत हो जाने से या सही से असम्पशन नहीं लिख के आने से मार्क्स कट सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हो तो मेरे हिसाब से आप 100 मार्क का पेपर पूरा टाइमली कंप्लीट करके आ पाओगे। आप इस सीक्वेंस से चलोगे तो आपको कभी टाइम मैनेजमेंट लेकर इश्यू नहीं होगा। पहले एमसीक्यू कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 2, 4 कर लिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7, 8 कर लिया, फिर एमसीक्यू कंप्लीट किए, फिर 3, 5, 6 में से कोई भी एक कर लिया। ये अगर आप सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आपका पेपर एकदम चंगा जाएगा, एकदम अच्छा जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सर मान लीजिए आप बोल रहे हो 2, 4, 7, 8 इनमें से अगर हमको कोई चॉइस में छोड़ना है तो फिर 3, 5, 6 को ऊपर लाना पड़ेगा। तो वैसे ही 3, 5, 6 को ऊपर लाके कर लीजिएगा। 5, 6 को जितना बाद की तरफ कर सके वो कीजिएगा, क्योंकि वो 14-14 मार्क के बड़े क्वेश्चन है। 3 को आप पहले कर सकते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ना चाहता है तो वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सेकंड और थर्ड स्टेज पे रख सकता है। पहले क्वेश्चन 2 कर लिया, फिर क्वेश्चन 3 कर लिया, फिर 7, 8 कर लिया, रिमेनिंग एमसीक्यू कर लिया, फिर 5 और 6 में कोई एक कर लिया। इस तरीके से अगर आप ये फॉलो करते हो तो आई थिंक सीएफआर का पेपर 100 मार्क्स का आप पूरा का पूरा करके आ पाओगे। आपको पेपर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बच्चे यही बोलते हैं सर सीएफआर आता तो है बट पेपर इतना लेंथी बनता है कि हम पूरा कवर नहीं कर पाते। अगर आप इस तरीके से चलोगे मेरे हिसाब से आप पेपर कंप्लीट कर पाओगे। डन। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर गुरु ज्ञान। रिवीजन वीडियोस वगैरह अपडेटेड है इस चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है आप देखिए एंड अपने सीएफआर के पेपर को और अच्छा बनाइए। थैंक यू सो मच। सी यू सून। बाय बाय।